बेल्ट्रॉन सरकार का एक उपक्रम है जिसके जरिए बिहार में सभी सरकारी कार्यालयों, सभी विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर बहाल किए जाते हैं। बेल्ट्रॉन में फॉर्म अप्लाई करके आपको इसका दक्षता परीक्षा पास होना होता है। इसके बाद आपको विभाग के अधियाचना के अनुरूप ज्वाइनिंग दिया जाता है सरकारी कार्यालयों में। बेल्ट्रॉन का पूरा नाम बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका मुख्य कार्य है मैन पावर बहाल करके देना और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था और प्रबंध करना है। इसके माध्यम से बिहार सरकार एक तकनीकी उन्नति और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुविधा पहुंचाया जाता है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो कि बिहार सरकार का एक उपक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सामान और आईटी सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में यह निगम लगा हुआ है। समय समय पर मैन पावर में अनेकों पोस्ट पर बहाली आते रहती है। अभी हाल फिलहाल में 20 फरवरी 2024 से डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके विज्ञापन संबंधी सूचना बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के क्लिक करना होता है। उससे पहले आपको ज़रूरी दस्तावेज और अपनी योग्यता के बारे में जान लेना चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का 1 वर्षीय ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा बेल्ट्रॉन में आपको परीक्षा पास करने के लिए टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हिंदी तथा इंग्लिश टाइपिंग का मांग किया जाता है। अगर हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक टाइपिंग भी है तो आप पास हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर का सीबीटी एग्ज़ाम होता है और 40 नंबर का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पे नंबर होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और सीरियल नंबर के हिसाब से सभी को संबंधित कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति की जाती है। आपकी प्रतिनियुक्ति थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से करवाई जाती है। आपका ईपीएफ ईएसआईसी के कटौती थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। बेल्ट्रॉन का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, तो आइए हम आपको आज ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट अपना बेसिक डिटेल भरेंगे, जैसे कि अपना नाम, लास्ट नेम, उसके बाद आपने कभी अपना नाम अगर चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप सही से इंटर कर लेंगे अपने 10th के डॉक्यूमेंट से। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करके हम यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन बटन पे चले जाते हैं, नाम भर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं।
उसके नीचे अपना बेसिक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी, डोमिसाइल ऑफ बिहार, यस या नो। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी चुन लेते हैं। उसके जस्ट नीचे है आपका सर्टिफिकेट नंबर डालने का एक कॉलम दिया हुआ, तो वहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लेंगे। तो ऊपर है कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर और नीचे में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है। इसको आप इंटर कर देंगे सही और बाद में इससे मिलान किया जाता है। तो यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन का कॉलम है, उसमें अपना कोई भी एक पहचान चिन्ह इंटर करना है। नीचे एक आईडी प्रूफ है, इसमें आप कोई भी आईडी प्रूफ अपना चुनाव कर सकते हैं, और नहीं है तो आधार कार्ड नीचे सुन के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में एडिशनल डिटेल में आपको अपनी दिव्यांगता के संबंधित यस या नो का चुनाव करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें कम्युनिकेशन डिटेल प्राप्त होता है। कम्युनिकेशन डिटेल में हम अपना एड्रेस को सेव कर लेते हैं। उसके बाद है आपका क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे हम अपना 10th का डिटेल इंटर करते हैं। उसके आगे है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो इंटर करेंगे। उसके नीचे है आपका कंप्यूटर कोर्स से संबंधित प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालना है और बाद में इसे अपलोड भी करना होता है। तो यहाँ पे हम सही इंटर कर लेंगे। सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी कौन सा है। तो बिहार के अंदर अवस्थित 3 शहर का आप चुनाव कर सकते हैं। उसको चुनाव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो डेटा सेव होकर के आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो फ़ोटो का साइज़ 50 KB से 80 KB के बीच में 200 DPI के अंदर में होना चाहिए। इसके साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसका साइज़ 100 KB से लेकर के 300 KB के अंदर में होना चाहिए। जैसा कि निवास प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी या आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अपना कैटेगरी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है यहाँ पे, जिसे आप व्यू करके देख भी सकते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। उसके नीचे है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना, तो उसे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद है 12th का, जो कि आपका हायर एजुकेशन है, तो उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करके हम ऑनलाइन पेमेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पे सारे बॉक्स में टिक कर लेना है। उसके बाद कैप्चा को इंटर करते हैं। उसके बाद हम पेमेंट मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट अगर महिला है तो 250 रुपये, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 250 रुपये है, और जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है और हम पेमेंट रिसिप्ट अपना डाउनलोड कर लेते हैं और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। एक ज़रूरी बात, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हिंदी टाइपिंग लेना है या इंग्लिश या दोनों। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग दे करके पास किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन निकला है उसके अनुसार मेरिट जो बनेगा उसमें हिंदी टाइपिंग वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा और उन्हें टॉप में रखा जाएगा, तथा उनकी नियुक्ति भी सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग वालों से प्राथमिकता देते हुए पहले की जाएगी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।